सातवां क्वेश्चन, एक वॉशिंग मशीन 12,000 रुपये नगद अथवा 3,600 रुपये तत्काल नगद भुगतान तथा दो समान प्रति 6 माही किस्तों पर उपलब्ध है। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक जो प्रति 6 माही संयोजित होता है तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी क्या है, वार्षिक वाला। ठीक है, और 6 माही संयोजित है बोला है। ठीक है, ये ठीक है। तो हल करते हैं। देखो पहले ही जैसे ही हल करना है। हल देखो दिया है, उसको लिखते हैं। वॉशिंग मशीन का नगद मूल्य कितना है, 12,000 रुपये। ठीक है, 12,000 रुपये दिया है। और तत्काल नगद कितना दिया है, तत्काल नगद भुगतान कितना दिया है, 3,600 रुपये। 3,600 रुपये। ठीक है, तो देय राशि भी निकाल लेते हैं। देय राशि कितना हो जाएगा, 12,000 से माइनस कर देंगे तो 12,000 माइनस 3,600 रुपये तो कितना आ जाएगा, 0 यहाँ करता हूँ। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8,400 रुपये आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए क्या, इतना हो गया हमारा। ठीक है, तो आगे क्या दिया है देखो, तो क्या दिया है, और हमें यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो, ब्याज की दर लिख सकते हैं, ब्याज की दर कितना है, 20%। तो देखो अब इसमें क्या बोला है, अब इसमें बोला है दो समान प्रति 6 माही किस्तों पर उपलब्ध है। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक प्रति 6 माही संयोजित होता है, 6 माही संयोजित होता है तो क्या करना पड़ता है, 2 से भाग करना पड़ता है। ठीक है, देखो एक साल में कितना बार आता है, 6 माही, 2 बार ही आएगा, 6 6 12। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 माही हो जाएगा। ठीक है, तो 20/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दहा 20। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 10% वार्षिक। ठीक है, इतना समझ गए क्या, या 6 माही लिख सकते हो बगल में, 6 माही। ठीक है, इतना समझ गए क्या। ठीक है, इतना समझ गए क्या, मतलब 6 माह में कितना कर रहा है, 10। ठीक है, 10%। इतना समझ गए क्या। तो अब देखो अब क्या करेंगे, तो वही वाला फिर से करेंगे। माना माना प्रत्येक प्रति 6 माही किस्त की राशि 100 रुपये है। ठीक है, हमें पता नहीं है। देखो रुपए तत्काल नगद भुगतान तथा दो समान प्रति 6 माही किस्तों पर उपलब्ध है, तो हमें पता नहीं है इतना रुपया देता है करके, तो क्या माने उसी, माना प्रत्येक प्रति 6 माही किस्त की राशि क्या है, 100 रुपये मान ली है। ठीक है, इतना समझ गए क्या। तो अब देखो तथा तथा पहली और दूसरी मूलधन क्रमशः P1 व P2 है। ठीक है, पहले ही जैसे मानेंगे। तो अब देखो हमने क्या माना है, प्रत्येक 6 माही की किस्त की राशि क्या माने, 100 रुपये। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, पहले तो P1 हो जाएगा, सेम पहले जैसे ही हल करेंगे, 1/r बटे क्या हो जाएगा, 100। तो पहले के लिए ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक है, n के जगह 1 वर्ष का। और फिर से x बराबर क्या करेंगे, P2 लेंगे दूसरे वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1+r/100। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का लेंगे। ठीक है, इतना समझ गया क्या। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो आगे हल करते हैं इसे। तो हमें क्या चाहिए, पहले p का मान निकालते हैं, पता है इतना। तो P1 तो क्या हो जाएगा, ये 1+r का मान कितना आ गया, देखो 10 आ गया था। ठीक है, तो 10 बटे क्या हो जाएगा, 100। तो इस तरफ भी हल करेंगे इसे, P2। ठीक है, 1
तो 1 और ये क्या हो जाएगा 10/100 और घात में 2। ठीक है, तो देखो एक जीरो काट दो तो कितना आ जाएगा x बराबर P1। तो क्या हो जाएगा 10 से कम 10 और एक मिलाकर 11/10। ठीक है, और इस तरफ भी हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा एक जीरो इसमें कटेगा 10 ये भी कितना आ जाएगा 11/10 आ जाएगा और घात में 2 रहेगा। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए P2 का मान, मतलब P1 P2 का मान चाहिए, तो क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको इस तरफ पक्षांतर कर दो, क्या हो जाएगा 11/10 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरफ क्या बचेगा P1। देखो इसमें आप पलटना पड़ेगा। ठीक है, पक्षांतर करते हैं तो पलट जाता है, नहीं लिख पाया था। क्या हो जाएगा 10/11 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी इस तरफ पक्षांतर करेंगे, क्या हो जाएगा x, इसको इस तरफ आ जाएगा, कितना हो जाएगा 10/11 हो जाएगा, पलट जाता है और पूरे घात में 2 है तो 2 कर देंगे और इस तरफ क्या बचेगा P2। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, इतना समझ गया क्या। ठीक है, अब इतना हो गया तो इसको आगे हल करते हैं अब। तो देखो अब पहले जैसे हल करते हैं तो क्या हो जाएगा दे राशि बराबर क्या हो जाएगा P1/P2 हो जाएगा। ठीक है, तो दे राशि देखो कितना है हमारा 8,400 रुपये। P1 का मान कितना गया देखो x, तो ब्रैकेट में 10/11। ठीक है, और बीच में प्लस है तो प्लस करेंगे और x, और इसके में कितना आ गया 10/11 सेम आएगा। ठीक है, इसके घात में आ गया 2। ठीक है, इतना समझ गया क्या। ठीक है, इतना हो गया तो और आगे हल करते हैं इसे। तो इस तरफ तो इतना चलेगा ही 8,400 रुपये। तो अब देखो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, x दिख रहा है पहले, तो x निकाल देंगे। 10/11 दिख रहा है, 10/11 निकाल देते हैं, 10/11। ठीक है, इतना कॉमन निकल गया तो क्या होगा, इस तरफ क्या बचेगा। तो देखो इस तरफ क्या होगा, ये पूरा पूरा निकल गया है तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, बीच में प्लस है तो प्लस कर दो। और इसमें का देखो x निकल गया, 10/11 निकल गया, इसमें घात 2 है तो यानी एक बार और बचेगा 10/11। ठीक है, इतना समझ गए क्या। ठीक है, तो आगे हल करते हैं इसे। तो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x ब्रैकेट में 10/11, ये 11 कम 11 और एक 10 कितना हो जाएगा 21/11 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गया क्या कैसे किया करके। ठीक है, अब देखो इसे आगे हल करते हैं। तो इस तरफ पे चल रहा है। ठीक है, 8,400 रुपये। तो अभी पूरे को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो जमा कर लिखते हैं डायरेक्ट अब। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा उस तरफ जाके, तो लिखते हैं 8,400 गुणित 11/10 हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 11/21 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गया क्या। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो जो कट रहे उसे काट देते हैं। इसमें का एक जीरो, इसमें का एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, और कितना से कटेगा 21 के पढ़ में आए, 21 दूनी 42, 21 के 63, 21 चौक 84, 21 चौक 84 होता है। ठीक है, 21 चौक 84 4 बार में चला गया। ठीक है, और एक जीरो बचा है 40। तो अब लिखते हैं इसे सीधा पहले, तो 40 बच गया, ऊपर में 11 गुणित 11 बचा है। ठीक है, तो इसे गुणा करके लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा, 11 का 121 होता है, तो एक बार गुणा कर लेते हैं। तो 11 गुणित 11 करेंगे तो 121 होता है, क्योंकि 11 का वर्ग हो गया तो 121 होगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखो एक जीरो तो आएगा ही लास्ट में क्योंकि जीरो है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, तो कितना रहा है 4,840 रुपये। ये क्या है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे ही हल करेंगे ये वाले क्वेश्चन में। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए, तो प्रत्येक किस्त की राशि कितना है 4,840 रुपये होगा। ठीक है, ऐसे ही हल करेंगे ये वाले क्वेश्चन को। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। एक सिलाई मशीन
3000 रुपये नकद तथा 450 रुपये तत्काल नकद भुगतान तथा दो समान अर्धवार्षिक किस्तों पर उपलब्ध है। प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो। ठीक है, सेम पहले जैसे क्वेश्चन है, हल करते हैं। हल, ठीक है। तो देखो, तो पहले क्या दिया है, सिलाई मशीन का लिखते हैं, सिलाई मशीन का नगद मूल्य कितना दिया है, 3000 रुपये। ठीक है, तत्काल नगद भुगतान भी दे दिया है, तत्काल नगद भुगतान कितना दिया है, 450 रुपये। ठीक है, तो देय राशि निकाल लेते हैं, देय राशि तो कितना आ जाएगा, 3000 से माइनस कर देंगे 450। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3000 मतलब 2555, 2550, 3550 रुपये आ जाएगा, मतलब 2550 रुपये आएगा। ठीक है, इतना समझ गया क्या। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, इतना हो गया तो अब क्या करेंगे, ब्याज की दर भी निकाल लेते हैं। ठीक है, ब्याज की दर कितना है दिया है, 4% वार्षिक दिया है, 4% वार्षिक। तो अब देखो, इसमें को क्या बोला है, अर्धवार्षिक किस्तों पर उपलब्ध है बोला है, समान दो अर्धवार्षिक किस्तों, यानी यही 6 माही मतलब है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 6 माही अर्धवार्षिक में, यानी 1 वर्ष का आधा बोला रहा है, मतलब 6 माह। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 2। ठीक है, 2%। ठीक है, इतना समझ गया क्या। तो अब देखो, तो अब इसमें देखो मानना पड़ेगा, माना प्रत्येक किस्त की राशि 100 रुपये है, मानना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो, तो लिख सकते हैं, तथा पहली और दूसरी मूलधन P1 व P2 है। ठीक है, इतना समझ गया क्या। ठीक है, तो अब देखो x बराबर ही मानकर चलेंगे क्योंकि उसको क्या माने हैं। ठीक है, तो अब देखो, तो क्या हो जाएगा, पहले P1 का निकालेंगे, तो P1 तो क्या हो जाएगा, 1+r/100 और पूरे की घात में 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहला ले रहे हैं और ये दूसरा लेते हैं P2, तो क्या हो जाएगा, 1+r/100, ये दूसरा साल के लिए। ठीक है, इतना समझ गया क्या। ठीक है, इतना हो गया। तो अब आगे हल करते हैं, x बराबर P1, ये 1+r का मान कितना है, आ गया है, देखो 2 आ गया है, बटे में 100 पूरे की घात 1, x बराबर P2, ये 1+2/100 और पूरे की घात 2। ठीक है, तो x बराबर P1, और देखो इसमें क्या आ जाएगा, तो एक कम 2, 2×5 10। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1+1/50 घात में 1, तो x बराबर P2, ये भी क्या आ जाएगा, वही 1/50 आ जाएगा और पूरे की घात 2। ठीक है, तो x बराबर ये क्या हो जाएगा, P1, तो ये क्या हो जाएगा, 50 कम 50, तो 51/50, x बराबर P2, ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 51/50 और घात में 2। तो इसमें क्या निकालेंगे, P1 का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो P1 का मान कैसे निकालेंगे, इसको पक्षांतर कर दो, तो क्या हो जाएगा, P1 बराबर x, और ये पलट जाएगा 50/51 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए क्या। ठीक है, इसके भी मान निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, P2 बराबर x, इस तरह भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, 50/51 हो जाएगा और पूरे के हाथ में 2। ठीक है, इतना समझिए क्या, कैसे किया करके। ठीक है, इतना हो गया।
तो अब देखो, अब मान को हल करते हैं तो देय राशि निकालते हैं सीधा। तो देय राशि क्या हो जाएगा, तो बराबर P1 बटे मतलब P1 प्लस P2 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो देय राशि निकालते हैं। तो देय राशि कितना है हमारा, देखो 2550 है। ठीक है, 2550 रुपये। और P1 का मान कितना आ गया है, देखो एक्स 50/51 और प्लस बीच में, तो इस तरफ का मान क्या है, एक्स ब्रैकेट में 50 प्लस 51 और पूरे के हाथ 2। ठीक है, इतना है। अब इसमें देखो कॉमन निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स और 50/51 दिख रहा है पूरा कॉमन। तो इस तरफ क्या आ जाएगा, इसका पूरा पूरा निकल गया तो 1 बचेगा प्लस, और इसमें का एक्स निकल गया है और 50/51 इसमें 2 है, हाथ में 2 लगा है यानी 2 बार है, तो क्या होगा, एक बार बचेगा 50/51। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, तो इस तरफ देखो एक्स 50/51, तो क्या हो जाएगा, 51 और 50 कितना हो जाएगा, 101/51 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरफ क्या चल रहा है, 2550 रुपये। ठीक है, तो अब इसको पूरा इस तरफ पक्षांतर करूंगा तो पलट जाएगा ये। ठीक है, तो इसको जमा कर लिखते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2550, ये पलट जाएगा 51/50 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, 51 ऊपर चला जाएगा और नीचे 101 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गया क्या। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो जो कट रहा है उसको कटा देते हैं। ठीक है, जो कट रहा है इसमें देखो एक जीरो कट रहा है तो एक जीरो काट दो। ठीक है, और अब गुणा करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब गुणा कर कर भाग करना पड़ेगा। तो देखो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, ऊपर का गुणा किए तो कितना आ रहा है, देखो 6 6 3 2 5 5 इतना आ रहा है। ठीक है, ऊपर का गुणा किए तो, और नीचे का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, देखो 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य और 5 एकम 5। ठीक है, 505 आएगा। ठीक है, अब देखो इससे इसको भाग करोगे, अब देखो कितना आ रहा है, ये 6,63,255 को 505 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 1313.37 आ रहा है। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, भाग करके देख लेना, इतना ही आएगा। ठीक है, रुपए। ठीक है, तो हमें क्या करना था, प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, यदि चक्रवृद्धि ब्याज 4% वार्षिक को पूछा था तो क्या होगा, प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगा, 1313.37 रुपये होगा। ठीक है, यही क्या हमारा आंसर है। ठीक है, और ये वाला अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है।